अभी हम देखेंगे कि यीशु मसीह के शिष्य पतरस और यूहन्ना के साथ क्या होता है। पतरस और यूहन्ना को उन्होंने कारावास में डाल दिया और यहूदी उच्चाधिकारी और धर्मविद और शास्त्री और महापुरोहित हन्ना, कैफा और सिकंदर और पुरोहितों के वंश के सभी लोग यरूशलेम में एकत्रित हुए और उन्होंने पतरस और यूहन्ना को धर्म महासभा के सामने लाने का एकक किया और पूछा। उन लोग उनको पकड़ के लाए जेल खाने से और पूछा उनसे कि तुम लोगों को किस सामर्थ से अथवा किस नाम से ये आश्चर्य कर्म करके दिखाते हो, इन लोगों को किस नाम से स्वस्थ करते हो। पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा कि हे धर्मविदों और धर्मगुरुओं, आज हमसे आप ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हम एक दुर्बल मनुष्य को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम होवे कि नासरत निवासी यीशु मसीह के नाम से ये मनुष्य आपके सामने स्वस्थ खड़ा है। उन्हीं यीशु को आप लोगों ने पकड़वा दिया था और क्रूस पर चढ़ा दिया था और मार डाला था, किंतु परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से तुरंत 3 दिन के बाद जीवित किया। और ये वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, परंतु वो मेहराब का केंद्र बन गया है और किसी से उद्धार की आशा नहीं, केवल यीशु के नाम में ही उद्धार की आशा है, क्योंकि आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम बचाए जा सकें, जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। वे लोग पतरस और यूहन्ना को कि इस निर्भयता को देख करके आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें मालूम हुआ कि ये लोग तो साधारण मनुष्य हैं और इन साधारण मनुष्यों की इस तरह की विद्वतापूर्वक बातें सुन करके वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उनको बाद में पहचाना कि ये तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं और यीशु मसीह के साथ ये लोग आश्चर्य कर्म भी किया करते थे। और उसके बाद जनता के कारण वे लोग उनके विरोध में कुछ नहीं कह सके और उन दोनों को धर्म महासभा के बाहर निकाल दिया और उन्हें ये आदेश दिया कि फिर से इन लोगों के सामने उस मनुष्य यीशु का प्रचार ना करें और ना उनके पुनर्जन्म के बारे में प्रचार करें, क्योंकि पतरस ने कहा असाधारण चमत्कार परमेश्वर के नाम से हुआ है, यीशु मसीह के नाम से हुआ है और इसलिए हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। और उन लोगों ने भी आपस में मंत्रणा की और कहा कि सचमुच में ये चमत्कार हुआ है इन लोगों के द्वारा यीशु के नाम से। और फिर उन्होंने कहा कि अब इनके साथ क्या करें। फिर उन्होंने आपस में मंत्रणा की कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने उन्हें फिर से धमकाया और कहा कि यीशु के नाम की चर्चा न करें और
उसके बाद उन्होंने पतरस और यूहन्ना से कहा और उन्हें चेतावनी दी कि यीशु के नाम से कोई उपदेश ना दें, कोई चर्चा ना करें और यीशु के बारे में कोई शिक्षा ना दें और किसी तरह का कार्य ना करें। पतरस और यूहन्ना ने उत्तर दिया, आप ही न्याय कीजिए कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या उचित है, कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करना या मनुष्यों की आज्ञा पालन करना। ये तो हमसे नहीं हो सकता है। जो कुछ हमने देखा है और जो कुछ हमने सुना है उसी को हम फिर से कहते हैं और कहते रहेंगे। जब उन लोगों ने देखा कि ये लोग नहीं सुन रहे हैं तो उन्हें फिर से धमकाया और कहा कि चाहे इनके साथ कुछ भी करें, ये लोग ऐसे ही करेंगे। उसके बाद उन्होंने उनको मारा और पीटा और उनको छोड़ दिया। जब वो लोग मार खा करके वहाँ से छूट गए तब वो परमेश्वर की बड़ाई करके, परमेश्वर की स्तुति करके वहाँ से चल दिए कि हमने यीशु मसीह के नाम पर कष्ट उठाया, मार पीट खाई। और जो लंगड़ा व्यक्ति स्वस्थ हो गया था वो भी उनके पीछे पीछे ही हो लिया, क्योंकि वो 40 वर्ष का था। वहाँ से निकलकर पतरस और यूहन्ना अन्य शिष्यों के पास गए, अन्य प्रेरितों के पास गए और जो भी कुछ उन लोगों के साथ बीता था, महापुरोहित वगैरह ने जो भी कुछ उनके साथ किया था, उन्हें डांटा था, वो बातें कह सुनाई और मारने के बारे में बताया और कहा कि यीशु के नाम से प्रचार नहीं करना। ये सुनकर शिष्यों ने एक साथ उच्च स्वर में परमेश्वर की स्तुति की और परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर पिता, हे स्वामी, तू ही आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। तू ही इन महासभा के सदस्यों को और विधर्मियों को देख और अपने सेवकों को वरदान दे कि हम पूरी निर्भयता के साथ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके आपका संदेश सारी दुनिया के लोगों को सुना सकें। हे पवित्र सेवकों के पिता, आपके सेवकों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार यीशु के नाम से होते रहें। उसके बाद जब उन्होंने प्रार्थना ख़त्म की तब वो स्थान हिल गया और पवित्र आत्मा से सब लोग जितने भी वहाँ पर थे सब पवित्र आत्मा से भर गए और उसके बाद वे लोग नियमित रूप से परमेश्वर का प्रचार कार्य करते रहे और एकत्रित होकर के परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहे।